आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। भारत माता की जय। वंदे भारत माता की जय। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। पहले लड़े थे चोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे चोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 जीतेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। जूता मारो साले को। कानून के दलालों को। जूता मारो साले को। हम मजदूर कमाते हैं, चोर साले खाते हैं। हम मजदूर कमाते हैं। चोर साले खाते हैं। लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। नहीं डरेंगे जेल से। आप ही रहो, एक बार नारा लगाओ। अगस्त क्रांति किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर 13 अगस्त को देश के उस चुनिंदा स्थानों पर जहाँ से गुजरी थी, आज 13 अगस्त लीजिए, अगस्त क्रांति की शुरुआत फिर पल्लेमाड़ी से होने वाली है। और ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अधिकार से, संस्कार से और अपने ताकत से बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं जिस मुद्दे को लेकर सरकार उन तक पहुँची थी, उनकी रोजी रोटी की बात करके इस पल्लेमाड़ी माइंस को जो चालू करवाई थी, मगर आज सरकार भूल गई है कि क्या करना चाहती है। यहाँ पर लगभग 200 से 300 तक के लोग यहाँ पर फिर एक आज़ादी का नारा लगाते हुए है। और 2 दिन के बाद 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। मगर पल्लेमाड़ी माइंस के आसपास के रहने वाले लोग आज भी गुलाम हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं इनकी वेशभूषा, इनकी व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण में किस तरह से इनको निचोड़ा गया है। हम दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को जो इनसे पहले अधिकार के साथ इनको बोला गया था कि आपको हम इस पल्लेमाड़ी माइंस के खुलने के बाद आपको रोजगार देंगे, आपको काम देंगे, आपके आसपास क्षेत्र को विकास देंगे। पर विकास की धारा देख लीजिए किस अवस्था में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। मगर आज 13 अगस्त है, क्रांति का दिन, और 2 दिन के बाद आज़ादी। क्या इन सभी को आज़ादी मिलेगी? क्या इनको सपने पूरे कभी होंगे? ये इतने आज स्थिति में आ गए हैं कि अपने अधिकार को लड़ने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। क्या कारण है आप लोग बैठे यहाँ पर? काम चाहिए हम लोग को। काम चाहिए। कहाँ रहते हो आप? खड़गांव। खड़गांव में रहते हैं, काम की तलाश में। और इसी उम्मीद में सरकार को इस पल्लेमाड़ी के माइंस को काम में चालू किया गया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा करके। मगर इनके हाथ में कुछ नहीं आया। व्यवस्था ये रही है कि आज ये लोग फिर सड़क पर बैठे हुए हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। 700 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर काम देने के लिए सरकार ने दिया था, मगर काम चालू हो गया है। अवैध रूप से खनन चालू हो गया है और यहाँ के मजदूर हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं आशा और उम्मीद के साथ। कांग्रेस की सरकार भी बन गई है, सभी लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई है। इंदर शाह मंडावी यहाँ के विधायक हैं और इनका कहना है कि इंदर शाह मंडावी कभी इस माइंस की तरफ या हमारे मजदूर की तरफ कभी झांक कर नहीं देखे। ऐसी क्या व्यवस्था हो गई है कि सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है? हमारी आवाज़ तो पूरा छत्तीसगढ़ में गूंज रही है, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक। कि हमारे मजदूर साथी यहाँ से लेके पूरा रायपुर, मानपुर, मोहला से लेके राजनांदगांव होते हुए पूरा रायपुर के राज्य भवन के लिए पद यात्रा भी किए हैं। और हमारे साथ शुरू से ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है।
हमारे आदिवासी भाई सब मूल निवासी भाइयों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। हम बस खनिज के मालिक हैं बोल के हम अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन यहाँ के नेता नगरी और शासन प्रशासन की मिली भगत के चक्कर में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा पेट भी मारा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले से क्या बोलते हैं खनिज परिवहन हो रहा है और हमें माइंस में चढ़ाया नहीं जा रहा है। 723 लेबर हैं, उनको चढ़ाकर क्या बोलते हैं परिवहन ऐसी डायरेक्ट मशीनीकरण से कर रहे हैं। तो ये कौन सा नियम में लिखा है, कौन सा नियमावली से ये जो परिवहन कार्य हो रहा है? हमारा ज़मीन, हमारा जंगल, हमारा सब कुछ, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। किस तरह से अन्याय हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ के आसपास के लोग, सभी जवान लोग किसी उम्मीद के साथ सरकार को समर्थन दिए थे कि इस माइंस को चालू करें, और माइंस चालू होते ही सरकार बिन पेंदी की लोटी की तरह किस तरह से लुढ़क गई और स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस हड़ताल में इस लोगों का साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कुशाल सिंह राजपूत भी यहाँ पर आ गए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या व्यवस्था होगी, क्या कारण है? आज जो पल्लेमाड़ी माइंस में मजदूरों को काम मिलना था वो नहीं हो रहा है, मशीनों से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे आरक्षित सीट है, और उस आरक्षित सीट से आदिवासी समाज से आज यहाँ के क्षेत्रीय विधायक इंदर शाह मंडावी जो कि संसदीय सचिव भी हैं, वो आज झांकने तक नहीं आए। आज जिनको जनता ने चुना था और उन्होंने उनको अपना समाज का नेता समझ के उन्होंने वोट दिया था, और वो आज लापता हैं और उनके कारण आज जनता रोड में बैठी हुई है और जनता परेशान, लेकिन उनको सुध लेने आज नहीं आए हैं। और माइंस विभाग की मिलीभगत से पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। इसके अलावा खनिज संपदा का दुरुपयोग हो रहा है, और खनिज संपदा का दुरुपयोग होने के कारण छत्तीसगढ़ आज वहीं का वहीं, आदिवासी समाज वहीं का वहीं है। आज वो गरीबी रेखा में जी रहा है अभी भी, और खनिज संपदा का पूरा छत्तीसगढ़ में दोहन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अगर खनिज संपदा का सही उपयोग होने लगे तो आज छत्तीसगढ़ का हर एक आदमी संपूर्ण रूप से सक्षम होगा और समाज में आगे पंक्ति में होगा। लेकिन आज भी आदिवासी समाज को सबसे निचली पंक्ति में रखा गया है और पूरे खनिज संपदा का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार ने जब पल्लेमाड़ी माइंस खोलने के लिए इन लोगों से जब समर्थन मांगा तो इनको रोजगार देने की बात की थी, मगर आज अंगूठा दिखा दिया। तो ऐसे में आज 13 अगस्त है, क्या इनकी आज़ादी का वो सवेरा निकलेगा? आज़ादी तो इनको 75 साल से अभी तक नहीं मिली है। अगर आज़ादी मिल गई होती तो इनके साथ अन्याय नहीं होता, और अन्याय हो रहा है उसका कारण है यहाँ के शासन और प्रशासन। और जब क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव इनके समाज से आज वो समाज की सूद नहीं ले रहे हैं, जनता की सूद नहीं ले रहे हैं, तो कब लेंगे? इनको आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी। इनको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, और क्रांतिकारी जब तक नहीं बनेंगे, जो ऐसे दोगले नेता हैं जो जनता का शोषण करते हैं और जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं, बाकी समय वो दिखाई यानी कि 13 अगस्त की वो क्रांति को विश्व को याद करना होगा, मजदूरों को याद करना होगा कि अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए उनको रोड पर, सड़क पर आना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था सरकार के कान में जू नहीं रंगती, मगर आम जनता की आवाज़ जब सरकार तक पहुंचती है तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं आती है। तो अगस्त क्रांति की वो यादें फिर एक बार आ रही हैं। आप बताएंगे मेरे कि आप भी बैठे हैं यहाँ पर, क्या आप सरकार ने क्या उम्मीद दी थी? मैं एक टीचर हूँ, कुमार श्रीमती गजरो दर्रो, प्राथमिक शाला नवटोला में पढ़ाती हूँ। माइंस की तरफ से लगाई गई हूँ यहाँ। अच्छा, माइंस की तरफ से हाँ, एक टीचर हूँ। लगाए गए हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हो? किस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कि आम जनता को यहाँ काम मिलना चाहिए? आम जनता को काम मिलना चाहिए, और हम लोग भी काम करें। हम लोग को भी पेमेंट नहीं दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर 25 से 30 महिलाएं बैठी हुई हैं। जी बोलिए, बताइए। जी सर, हम लोग का जैसे कि पेमेंट अभी तक 2 साल हो गया है, पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग काम किए हैं, कोरोना काल में भी हम लोग मोहल्ला क्लास लिए हैं, और अभी भी हमारा काम जो है जारी है, फिर भी हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग को। तो आप लोग को यहाँ पर टीचरशिप कौन लगाया, कौन था? माइंस की तरफ से हम लोग को टीचरशिप दिया गया है। अच्छा, माइंस की तरफ से आपको टीचर लगाए थे? जी सर, आसपास के गांव में जी सर, माइंस की तरफ से लगाया गया सर। यहाँ पे ना जो शिक्षा स्वास्थ्य विभाग भी है सर, है ना, तो स्वास्थ्य विभाग का पेमेंट हो रहा है सर, और बशर्ते हम टीचर लोग है नहीं सर, उन्हीं लोगों का 2 साल से बस जो हम माइंस की तरफ से लगे। जी सर, माइंस की तरफ। तो देख लीजिए, एक और नई बात आ गई कि माइंस की तरफ से जो टीचर यहाँ पर आसपास के गांव में पढ़ाया करते थे, उनको भी पेमेंट नहीं मिला गया है। यानी कि पूर्ण रूप से शोषण
किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। हमारे बीच में एक और बैठे हैं जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? बस वही जो आलाप आप देख रहे हैं, राग आलाप जो देखते हैं अभी शुरू से चल रही है। और अभी तो हमारे महोदय जो आए थे, एसडीएम महोदय और तहसीलदार, तो ये भी है, उनको पता नहीं आईएएस अधिकारी होते भी कैसे अनपढ़ गंवार लोगों को यहाँ भेज दिया जाता है। उनको तो शेड्यूल एरिया किसको कहा जाता है और कौन सा क्षेत्र शेड्यूल एरिया में आता है उसको पता ही नहीं है। इससे पहले भी बहुत अच्छा याद दिलाया भाई साहब, आप जो पत्रकार हैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। आपको याद आनी चाहिए कि सेम गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग वहाँ पे रायपुर में पैदल मार्च 20 जनवरी 2021 को हम लोग पैदल मार्च यहाँ से खड़गांव से रायपुर तक गए, लगभग 250 किलोमीटर दूरी तय करके 1500 लोगों करके लोगों को लेकर के वहाँ पर हमारी समस्याओं को, इसी समस्याओं को लेकर के मांग रखा गया था, जो पूरा नहीं हुआ। राज्यपाल भी हमको यहाँ पे ठग रही है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रबंधन फिर से ठग रहा है। पुनः उसी स्थिति को वो अपनी समस्याओं को दोहराने के लिए, यहाँ पे बताने के लिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। और फिर से यहाँ पे आपका आज़ादी की जो दिन 15 अगस्त कहा जाता है वो पुनः 2 दिन के बाद आने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें आज़ादी तो दूर का ख्वाब है। आज़ादी तब इन जनजाति क्षेत्रों को मिलेगा जब तक 5वीं अनुसूची का पूर्ण परिपालन नहीं होगा। पहले परिपालन तो आज तक किया ही नहीं गया सरकारों के द्वारा, क्योंकि सन 1950 में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण तरीके से लागू किया गया था, लेकिन वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और नेता यहाँ पर परिपालन नहीं कराते। इनके ये जो अभी आए हुए थे प्रशासनिक अधिकारी, माननीय आपके उर्वशा जी जो तहसीलदार हैं और एसडीएम महोदय भी आए, उनको ये भी पता नहीं कि यहाँ पे 5वीं अनुसूची है कि नहीं। हमारे जो मित्रगण थे उनको बोला कि वेबसाइट में निकालिए इनके सीजी का और बताइए कि कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र, उनके क्या क्या अधिकार क्षेत्र आता है करके, कौन कौन से नियम प्रावधान है वहाँ के करके, इनको ये भी पता नहीं है। और रही सही बात रोजगार की, देख रहे हो वो तो चोरी करा के गए हैं। वो हमको पूछते कि ऐसा लिखा क्या, जो लेके जा रहा है उनको कभी भी सवाल नहीं पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसा दस्तावेज है कि आप माइन से माल निकाल रहे हो, क्या आपके पास पर्यावरण विभाग का ओसी है, क्या आपके श्रम विभाग का ओसी है, क्या धनबाद का ओसी है, क्या नागपुर का ओसी है, क्या पंचायत का ओसी है, क्या यहाँ के जो ट्रेड यूनियन बनाया गया है मजदूरों का, क्या उनका ओसी है। बिना ओसी को लेकर के, बिना उनकी सहमति के लिए यहाँ पे 4 दिन से यहाँ पे माइंस को धड़ल्ले से खोदा जा रहा है। वहाँ पे बाकायदा श्रम आयुक्त के 4/3/2021 को हमारे साथ एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा गया था, जब भी यहाँ पे माल निकाला जाएगा, माइंस को संचालित किया जाएगा, चालू किया जाएगा, तो वहाँ पर 723 लेबर निशर्त वहाँ पे रखा जाएगा। बताइए, यहाँ पे दूसरा राउंड है, माइंस चालू हो गया, लेकिन एक भी लेबरों को वहाँ पे रखा नहीं गया है। वहाँ पे बेधड़क मशीन से काम चला। कहीं भी खान खनिज अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि बिना मजदूर के आप माइंस को संचालित करोगे। मतलब देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर एक सरकार से उम्मीद लिए हुए बैठे थे और अपनी मांगों को, अपनी रोजगार के लिए, अपने पेट की रोजी के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। इनकी जड़, इनकी ज़मीन और इनकी वन को खोदा जा रहा है बिना किसी एनओसी के। सरकार खुद यहाँ पर चोरी करवा रही है, चोरी कर रही है और इनके पेट पे लात मार रही है। क्या आज़ादी का सपना यही होता है? हम पल्ले माड़ी माइंस मोहला से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर, आसपास के लगभग 25 से 30 गांव के युवा यहाँ पर आए हुए हैं। हम आज़ादी के उस मतवाले से, उस शासन से पूछना चाहते हैं कि आप सही सरकार चला रहे हैं या नहीं। अगर आप सही सरकार चला रहे हैं तो आइए देखिए इस पल्ले माड़ी माइंस में जिनकी ज़मीन है और जिसकी जड़ है, लोग आज अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। क्या उनका अधिकार मिलेगा? मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। इनकी व्यवस्था को देखिए, इनके अधिकार को देखिए। सरकार ने जिस चीज़ को यहाँ पर चालू करने के लिए मज़दूरों को उनसे हस्ताक्षर करवाया गया था कि इस माइंस को चालू करने के बाद मज़दूरों को दिया जाएगा, आज सरकार छल रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार है। नमस्कार।